चलिए, अब हम बात करते हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फ्लावर की जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे, तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो क्या होता है? पिस्टल और कार्पेल। क्या होता है? पिस्टल और कार्पेल। इसी पिस्टल और कार्पेल का जो ग्रुप होता है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? गाइनोशियम। यानी सिंगल यूनिट आपकी क्या हुई? पिस्टल और कार्पेल। और इसी पिस्टल और कार्पेल के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? ग्रुप ऑफ पिस्टल और कार्पेल को क्या बोलेंगे बेटा? गाइनोशियम। क्या बोला जाएगा? गाइनोशियम बोला जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पिस्टल और कार्पेल के स्ट्रक्चर की, तो इस पिस्टल और कार्पेल में बेटा 3 पार्ट होते हैं। जो आपका पहला पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टिग्मा। उसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टाइल। और इसके बाद जो आपका तीसरा पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है? ओवरी। इसको क्या बोला जाता है? ओवरी। तो यानी पिस्टल और कार्पेल में बेटा 3 पार्ट हैं। जो आपका पहला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। जो आपका दूसरा पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। जो आपका तीसरा पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा? ओवरी। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की। तो बेटा जो आपका स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा क्या होगा? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा। किसके लिए? फॉर पॉलन ग्रेन। ये क्या होता है बेटा? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए होता है। ठीक है। अब अगर आप स्टाइल की बात करोगे, तो स्टाइल क्या होता है बेटा? स्लेंडर ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है आपका, उस सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्टाइल। ठीक है। अब इस स्टाइल का फंक्शन क्या होता है? तो बेटा स्टाइल का फंक्शन ये होता है कि जो स्टाइल होता है ना, वो क्या करता है बेटा? जो आपका अपर पार्ट होता है, उस अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टिग्मा। इस स्टिग्मा को ये क्या करता है बेटा? जो आपका बेसल पार्ट होता है, यानी ओवरी से ये क्या करता है बेटा? कनेक्ट करता है। तो यानी अपर पार्ट स्टिग्मा को बेसल पार्ट ओवरी से ये क्या करता है बेटा? कनेक्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ओवरी की। तो ओवरी आपका क्या होता है बेटा? जो आपका बेसल बल्ज पार्ट होता है, इस बेसल बल्ज पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी बोलते हैं। और इसी ओवरी के अंदर बेटा ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है। उसी ओवेरियन कैविटी को हम क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। इसके अंदर आपकी क्या प्रेजेंट होती है? ओवेरियन चैम्बर, जिनको क्या बोलेंगे? लॉक्यूल बोलेंगे। ठीक है। और इसी ओवरी के अंदर बेटा आपका क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता ये है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा जो ओवरी होती है, ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सीड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर एक फ्लावर के पास पिस्टिल और कार्पेल का नंबर 1 है तो उसे क्या बोलेंगे, और 1 से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? तो बेटा अगर पिस्टिल और कार्पेल का नंबर 1 है, पिस्टिल और कार्पेल अगर नंबर में 1 है तो उसको क्या बोला जाएगा? मोनोकार्पेलरी। 1 कार्पेल इज प्रेजेंट, ठीक? ठीक। और बेटा इस मोनोकार्पेलरी का एग्जांपल आपका क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। और इसी पाइसम सेटाइवम को क्या बोलते हैं बेटा? पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। और अगर पिस्टिल और कार्पेल का नंबर बेटा 1 से ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। तो मल्टी कार्पेलरी क्या होता है? मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट। अब बेटा ये मल्टी कार्पेलरी फर्दर 2 तरीके का हो सकता है। अगर आपके कार्पेल बेटा अलग-अलग हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। और अगर आपके कार्पेल बेटा फ्यूज्ड कंडीशन में है तो उसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। तो अगर कार्पेल बेटा आपके अलग-अलग हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस यानी प्री कार्पेल। और बेटा अगर ये कार्पस आपके जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। सिनकार्पस आपका क्या है बेटा? फ्यूज्ड कार्पेल। ये क्या है आपका? फ्यूज्ड कार्पेल है, ठीक है? अब मल्टी कार्पेलरी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम एपोकार्पस की। तो एपोकार्पस में क्या होगा बेटा? तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में आपके जितने में बेटा कार्पेल हैं वो सारे कैसे हैं? अलग-अलग हैं। अगर अलग-अलग होंगे बेटा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। और ये एपोकार्पस कंडीशन किसमें देखी जाती है? तो बेटा ये एपोकार्पस कंडीशन देखी जाती है आपकी लोटस में, रोज में, और किसमें देखी जाती है बेटा? माइशीलिया में। किसमें देखी जाएगी? माइशीलिया में। यानी एपोकार्पस कंडीशन आपकी कहाँ-कहाँ देखी जाएगी? तो लोटस में देखी जाएगी, रोज में देखी जाएगी और मिशीलिया या माइशीलिया में देखी जाएगी। अब अगर आप बात करते हो सिनकार्पस की, किसकी बात करते हैं? सिनकार्पस की। सिनकार्पस आपका क्या होता है? फ्यूज्ड कार्पेल। तो इसमें देख सकते हैं बेटा ये सारे आपके कैसे हैं? फ्यूज्ड है। कैसे हैं? फ्यूज्ड है। और ये फ्यूज्ड कंडीशन किस-किस में पाई जाती है? तो बेटा ये फ्यूज्ड कंडीशन पाई जाती है 3 जगह। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है वो पहला एग्जाम्पल क्या है? पेपेवर। उसके बाद दूसरा आपका एग्जाम्पल है बेटा टोमेटो। और तीसरा एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड। ठीक है? तो अगर आपका कार्पेल बेटा
अलग अलग होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? एपोकार्पस। एपोकार्पस का आपका एग्जाम्पल क्या है? लोटस, रोज, मिशीलिया। इसके बाद अगर आप सिनकार्पस की बात करोगे तो सिनकार्पस में क्या है? फ्यूज्ड कार्पल है। और ये फ्यूज्ड कंडीशन किस किस में बेटा? तो पेपरवर में है, टोमेटो में है और मस्टर्ड में। किसमें है? मस्टर्ड में है। अब बात करते हैं बेटा हम आपको पता है कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ओव्यूल। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो बेटा जब आप एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में बेटा सबसे पहले तो जो इसमें कवरिंग होगी थोड़ा और पतला। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में बेटा जो इसमें सबसे पहले कवरिंग होगी उस कवरिंग को क्या बोलेंगे? जो बाहर की तरफ होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? आउटर इंटीग्यूमेंट। जो अंदर की तरफ होगी बेटा उसको क्या बोलेंगे? इनर इंटीग्यूमेंट। अब इस डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल है कि ऊपर की तरफ आपका इंटीग्यूमेंट या कवरिंग अब्सेंट है। तो बेटा जिस साइड आपका इंटीग्यूमेंट या कवरिंग अब्सेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड के बेटा जस्ट अपोजिट जो एंड होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? चलाजा एंड। क्या बोलेंगे बेटा? चलाजा एंड। इसके बाद इसमें जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो डंडी के आकार का स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको क्या बोला जाता है? इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा? फ्यूनिकल। क्या बोला जाता है बेटा? फ्यूनिकल। और यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि इस ओव्यूल को इस फ्यूनिकल से कनेक्ट करने का काम करता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम। ठीक है। और इसके अंदर बेटा आपका क्या मौजूद होता है? ये आपका क्या है? एम्ब्रियो सैक। और इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका टिश्यू प्रेजेंट है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूसिलस। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूसिलस। न्यूसिलस का काम क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन में। क्या काम होता है इसका? न्यूट्रिशन में इसका वर्क होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस ओव्यूल में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। Ovule is attached to the placenta by means of a stalk
called funicle. ठीक है, तो ओव्यूल क्या होता है बेटा? प्लेसेंटा से जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होता है उसको क्या बोला जाता है? फ्यूनिकल. तो बॉडी ऑफ ओव्यूल या ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. उसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूनिकल. ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा बेटा? बॉडी ऑफ ओव्यूल is attached to the funicle by हाइलम. वो किसके थ्रू बेटा अटैच होती है? हाइलम के थ्रू. कवरिंग ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज इंटीग्यूमेंट. इसको क्या बोला जाता है बेटा? कवरिंग को क्या बोला जाता है? इंटीग्यूमेंट. इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्यूमेंट. तो अब तक आपके तीन इंपॉर्टेंट टर्म आया. पहला क्या आया बेटा आपका? फ्यूनिकल. तो फ्यूनिकल क्या होता है? तो ओव्यूल की बॉडी बेटा प्लेसेंटा से जिस एक डंडी के थ्रू या जिस स्टॉक के थ्रू बेटा अटैच होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल. इसके बाद बेटा बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच टू द फ्यूनिकल. अब ओव्यूल फ्यूनिकल से बेटा जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होती है उसको क्या बोला जाता है बेटा? हाइलम. क्या बोला जाता है? हाइलम. इसके बाद बेटा जो कवरिंग होती है ओव्यूल की उसको क्या बोला जाता है? इंटीग्यूमेंट. क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्यूमेंट. अब अगर हम इंटीग्यूमेंट की बात कर ही रहे हैं बेटा तो एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि प्लेस ऑफ ओव्यूल वेयर इंटीग्यूमेंट इज absent. Place of ovule where integument is absent known as, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं बेटा known as माइक्रोपाइलर एंड. उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं. उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे. ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म आपका क्या आया? फ्यूनिकल. दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आपका क्या आया? हाइलम. तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म आपका क्या है बेटा? इंटीग्यूमेंट. चौथा इंपॉर्टेंट टर्म आपका क्या है बेटा? माइक्रोपाइलर. क्या आया? माइक्रोपाइलर. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है? अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर इज द चलाजल एंड. माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट क्या होता है बेटा? चलाजल एंड होता है. ठीक है, और जो आपका चलाजल एंड होता है बेटा ये चलाजल एंड क्या होता है बेटा? ओव्यूल का क्या होता है? बेसल पार्ट होता है. ठीक है, तो चलाजल एंड क्या होता है बेटा? ओव्यूल का ये क्या होता है? बेसल पार्ट होता है. ये क्या होता है? ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है. ठीक है, इतनी बात आई समझ में. अब जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है बेटा, ये ओव्यूल आपका क्या है? ये ओव्यूल है बेटा आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. क्या है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है.
हमारी एनसीईआरटी में मोस्टली जो ओव्यूल बना होता है बेटा, वो इसको ऐसे उल्टा करके बनाते हैं। पूरा अगर आप 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा? एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस ओव्यूल भी हम बना सकते हैं। ये आपका क्या आ गया बेटा? इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है? और इसके बाद बेटा ये आपका क्या आ गया? न्यूसिलस। ये आपका क्या आ गया बेटा? एम्ब्रियो सैक। और ये डंडी के आकार जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे? ट्यूनिकल। तो चाहे आप ओव्यूल ऐसा बनाइए, चाहे आप ओव्यूल ऐसा बनाइए, दोनों ही सही। ये आपका क्या है बेटा? ऑर्थोट्रोपस। और ये आपका क्या है? एनाट्रोपस। इतनी बात आई समझ में? तो ओवरी आपका क्या है बेटा? बेसल बल्ज पार्ट है। बेसल बल्ज पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? आपका ओव्यूल। ठीक है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर आप एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे, तो ओव्यूल में क्या होता है बेटा? ये एक डंडी के आकार का स्ट्रक्चर होता है। नीचे आपका क्या होता है? प्लेसेंटा। ये आपका जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूनिकल। इसको क्या बोला जाता है? फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल बेटा ओव्यूल को किससे कनेक्ट करवाता है? प्लेसेंटा से। अब जिस साइड बेटा आपकी कवरिंग एब्सेंट होती है, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। उसको क्या बोला जाएगा? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट जो एंड होता है, उसको क्या बोला जाता है? चलाज़ल एंड। क्या बोला जाता है इसको? चलाज़ल एंड बोला जाता है। ठीक है? अब इस ओव्यूल को इस ट्यूनिकल से कनेक्ट करवाने के लिए बेटा जो स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोला जाता है? हाइलम। क्या बोला जाता है बेटा? हाइलम। और इसके अंदर जो आपका टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? न्यूसिलस। क्या बोला जाता है बेटा? न्यूसिलस बोला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूसिलस की बेटा, तो इस न्यूसिलस में आपकी बहुत सारी सेल हैं। और इस न्यूसिलस की बहुत सारी सेल में से बेटा आपकी एक सेल, जिसका कि साइटोप्लाज्म क्या हो चुका है बेटा? डेंस हो चुका है। क्या हो चुका है? साइटोप्लाज्म डेंस हो चुका है। यही डेंस साइटोप्लाज्म वाली सेल बेटा किसकी तरह वर्क करेगी? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह वर्क करेगी बेटा? मेगास्पोर मदर सेल की तरह ये वर्क करेगी। तो इस न्यूसिलस की एक सेल, जिसका कि साइटोप्लाज्म क्या हो चुका है बेटा? डेंस हो चुका है, इसको हम बाहर निकालते हैं। तो न्यूसिलस की एक सेल, जिसका कि साइटोप्लाज्म क्या हो चुका है बेटा? डेंस हो चुका है। ये डेंस साइटोप्लाज्म वाली सेल ही किसकी तरह वर्क करेगी बेटा? मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेगी। किसकी तरह वर्क करेगी? मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेगी। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा बेटा? मियोसिस। इसमें क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। और इसकी मियोसिस से क्या होंगे बेटा? 4 मेगास्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे आपके? 4 मेगास्पोर बनेंगे। अब इस 4 मेगास्पोर में बेटा जो आपके अपर 3 मेगास्पोर होंगे, वो क्या होंगे? आपके डीजेनरेट। ये अपर 3 मेगास्पोर आपके क्या हो जाएंगे बेटा? डीजेनरेट हो जाएंगे। सिर्फ आपका क्या बचेगा बेटा? एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। इस फंक्शनल मेगास्पोर को हम क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं।
अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस होगी। और वो भी माइटोसिस कौन वाली होगी बेटा? कैरियोकाइनेसिस वाली होगी। यानी इसमें सबसे पहले आपका क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगी। और इस फंक्शनल मेगास्पोर की माइटोसिस से बेटा आपकी जो पहले सेल बनेगी वो कैसी बनेगी? टू न्यूक्लिएट। अब इसी में फिर क्या होगा बेटा? आपका माइटोसिस सेकेंड होगी। इससे आपका क्या बनेगा बेटा? फोर न्यूक्लिएट। अब इसमें फिर से क्या होगा बेटा? आपकी माइटोसिस थर्ड होगी। और माइटोसिस थर्ड से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे बेटा? एट न्यूक्लियस। तो ये आपकी क्या बनी? एट न्यूक्लिएट बना। मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियस की वो सेल जिसका कि साइटोप्लाज्म क्या हो चुका है? डेंस हो चुका है। वो डेंस साइटोप्लाज्म वाली सेल किसकी तरह वर्क करेगी बेटा? मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेगी। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा बेटा? मियोसिस होगी। इसकी मियोसिस से क्या बनेंगे? चार मेगास्पोर बनेंगे। इस चार मेगास्पोर में बेटा जो आपके अपर थ्री मेगास्पोर होंगे वो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट। सिर्फ आपका क्या बचेगा बेटा? एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगी। और सबसे पहले जो आपकी माइटोसिस होगी वो कौन वाली होगी? कैरियोकाइनेसिस वाली होगी। कौन सी होगी? कैरियोकाइनेसिस वाली होगी। तो इसमें हमने क्या कराया बेटा? माइटोसिस कराई। और इसकी माइटोसिस से सबसे पहले आपको क्या बना? टू न्यूक्लिएट स्टेज बनी। फिर इस टू न्यूक्लिएट में क्या हुई बेटा? माइटोसिस सेकेंड हुई। और इसमें क्या बना आपका? फोर न्यूक्लिएट। फोर न्यूक्लिएट में क्या हुआ बेटा? माइटोसिस थर्ड हुई। और इससे आपका क्या बना? एट न्यूक्लिएट। क्या बना बेटा? एट न्यूक्लिएट। अब बेटा इस एट न्यूक्लिएट में इस एट न्यूक्लिएट स्टेज में बेटा या एट न्यूक्लिएट एट न्यूक्लिएट कंडीशन में बेटा अब इसमें क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस भी होगी। और साइटोकाइनेसिस होने के बाद बेटा इस आठ न्यूक्लियस में से तीन किधर चले जाएंगे? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाएंगे। तो आफ्टर कैरियोकाइनेसिस आपका होगा क्या कि इस ये तीन न्यूक्लियस आपके किधर चले जाएंगे बेटा? माइक्रोपाइलर एंड पर चले जाएंगे। दो न्यूक्लियस आपके किधर आ जाएंगे बेटा? सेंटर की तरफ आ जाएंगे। और तीन न्यूक्लियस बेटा आपके किधर चले जाएंगे? चलाजल एंड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो जो दो न्यूक्लियस आपके सेंटर की तरफ आ गए बेटा उनको क्या बोला गया? पोलर न्यूक्लियाई। उनको क्या बोला गया? पोलर न्यूक्लियाई। और ये तीन न्यूक्लियस बेटा जो आपके चलाजल एंड की तरफ चले गए इनको क्या बोला गया? एंटीपोडल सेल। इनको क्या बोला गया? एंटीपोडल सेल बोला गया। और तीन जो आपके बेटा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले गए उसमें जो सेंटर पर सेल होती बेटा उसको क्या बोला जाता है? एग सेल। या फिर इसी को क्या बोला जाता है? फीमेल गैमीट। क्या बोला जाता है बेटा? इसको फीमेल गैमीट बोला जाता है। और इसी बेटा जो आपके किनारे किनारे दो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें एक ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उनको क्या बोला जाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोला जाता है बेटा? उसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोला जाता है। और ये जो दो आपके दो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं बेटा इनको क्या बोला जाता है? सिनर्जिड। इनको क्या बोला जाता है? सिनर्जिड। अब बात करते हैं इनमें न्यूक्लियस कितने हैं बेटा? तो इसमें न्यूक्लियस कितना है? आठ। तो ये कैसी कंडीशन है? एट न्यूक्लिएट। और अगर इसमें हम सेल काउंट करें तो कितनी सेल है बेटा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और एक बीच में होती है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। क्या बोला जाता है इसको? सेंट्रल सेल। तो यानी ये क्या होता है बेटा? आपका सेवन सेल एट न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? ये सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। और इसी सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा? एम्ब्रियो सैक। या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल गैमेटो
गेमेटोफाइट। क्या बोला जाएगा इसको? फीमेल गेमेटोफाइट। आया समझ में? तो ये क्या हो गया बेटा आपका? किसका फॉर्मेशन हो गया? एम्ब्रियो सैक का। किसका फॉर्मेशन हो गया? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। चलो अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। तो ऐसा फ्लावर बेटा जिसमें बेटा मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। वो आपका क्या होगा बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। वो क्या होगा आपका? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और अगर बेटा आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा बेटा? इसमें या तो क्या होगा बेटा आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर आपका क्या होगा बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो इसमें या तो क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर क्या होगा बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो ये क्या होगा बेटा आपका? यूनिसेक्सुअल। क्या होगा ये? यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब बात करते हैं बेटा पॉलिनेशन की। किसकी बात करते हैं? पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द stigma of pistil is known as pollination। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का बेटा एंथर से उठकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। इस पॉलिनेशन के बेसिस पर जो आपका जो प्लांट होता है बेटा वो आपका कितने तरीके का पॉलिनेशन करता है? तो सबसे पहले क्या होता है आपका? ऑटोगेमी। दूसरा आपका क्या होता है बेटा? जीटिनोगेमी। और तीसरा आपका क्या होता है बेटा? जीनोगेमी। तीसरा आपका क्या होगा? जीनोगेमी। तो पहला आपका क्या होता है? ऑटोगेमी। दूसरा आपका क्या होता है बेटा? जीटिनोगेमी। और तीसरा आपका क्या होता है? जीनोगेमी। क्या होता है? जीनोगेमी। अब अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आया? ऑटोगेमी। दूसरा आपका क्या आया बेटा? जीटिनोगेमी। और तीसरा आपका क्या आया बेटा? जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन
विद इन द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर के बीच में बेटा पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी बोलेंगे। इसके बाद सेकंड आपका क्या होता है बेटा? जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन सेम प्लांट। और जीनोगैमी आपका क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन विद इन पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट।